कहता हूँ कि ये मेमन लीडरशिप फोरम जो काम कर रही है माशाल्लाह इस वक्त दुनिया में जितने मेमनों के लिए और जिस तरह मेमनों की एक आवाज़ बनी है और जिस तरीके से रहीम जानू साहब, अख्तर अरफत साहब, हमजा दवानी साहब जो लीड कर रहे हैं इसको, ये एक बहुत बड़ा एक माशाल्लाह वो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की इसमें हेल्प हो रही है, एक मिला के लोगों को चल रहे हैं, ये एक बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। और जो आज माशाल्लाह ईद मिलन में अगर आप देखें राइट और लेफ़्ट इतने लोगों का जमा होना और लोगों का इतना भरोसा रखना इस फोरम के ऊपर, क्योंकि ये फोरम लीडर्स को ट्रेन करता है, आज के लोगों को, आज के यूथ को वो ट्रेन कर रहा है लीडर बनने के लिए। तो मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं MLF के लिए। ज़बरदस्त जी, हमेशा की तरह आज भी ज़बरदस्त ईद मिलन पार्टी हुई है और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं सारी MLF की टीम को, ख़ास तौर पर रहीम जानू, आरिफ आरफा और सारे जो इतने मेहमान हैं, अकील डेडी साहब आए हुए चीफ गेस्ट आज के, और बड़ी ज़बरदस्त स्पीच भी की और बड़ा ज़बरदस्त एड्रेस किया है मुल्क किस तरफ जा रहा है और किस तरह हमें मिलजुल के काम करना है। और ह्यूमैनिटी का जितना काम कर रहे हैं ये लोग राजी तहसीन है, मेमन बरादरी के लिए भी बड़ा काम हो रहा है। तो अगेन सारे दोस्तों से मिलकर खुशी हुई, इस तरह की दावतें होनी चाहिए ईद मिलन, जिससे एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ख़ास तौर पे हमारे हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड का हमने फर्स्ट प्रोग्राम रखा हुआ था जो मेरी अपनी रेजिडेंस पे हमने इस प्रोग्राम को अरेंज किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़ायद जो है कार्ड फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया और उस डिस्ट्रीब्यूशन में हर फैमिली 5 लाख रुपए तक का जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकती है। तो आगे आने वाले वक्तों में बहुत सारे और प्लान है, हेल्थ के हवाले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मज़ीद उसको और इम्प्रूव करना है, साथ साथ एजुकेशन के हवाले से काम हो रहा है और वी आर वर्किंग, मतलब भरपूर तरीके से इसमें हम अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। और आज की गैदरिंग रखने का भी मकसद ये है कि तमाम मेमन कम्युनिटी को यहाँ पे कॉल करना और उनको ये चीज़ बताना कि MLF जो है किस लेवल पे काम कर रही है। MLF हो गया या वर्ल्ड मेमन जो है, हमारे जो काम मिलके हम माइक्रो फाइनेंस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे हमने कुतियाना कम्युनिटी के हवाले से मैंने हमारी जो लीडरशिप है उनको एडवाइस किया था कि हम जो है माइक्रो फाइनेंस, हमें लोगों को 5000 10,000 नहीं देने, हमें लोगों को कारोबार करवाना है, उनको वो अमाउंट दें, उस तरह से पैसा दें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, जो आज लेने वाले हैं वो कल को देने वाले बन जाएं। तो इसी तरीके से काम होगा और हम समझते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में MLF भी इसी तरीके से काम करेगा। इस पर तमाम मकतबा फ़िक्र से मेमन कम्युनिटी मौजूद है और उसके अलावा भी जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, आपको पता है इस भरपूर उन्होंने शिरकत की है। बेसिकली MLF है ना, आपको पता है कि ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, उनके सारे दुनिया में कनेक्शन है। अब इसको ये एक कदम और आगे जा रहे हैं, सबको कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि ये लोग जो सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और जो ये फलाह व बहबूद के काम कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पे हेल्थ कार्ड वगैरह, तो इससे ना लोगों का भला होता है, भलाई के काम में, और अब ये इसको और आगे बढ़ाने, नए टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये मेमन लीडरशिप फोरम के हवाले से मैं आपको बताऊँ 53 कंट्रीज़ में काम कर रहा है। अब्दुल रहीम जानू साहब ग्लोबल के प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अख्तर आरफा साहब हैं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। इसके साथ 4 वाइस प्रेसिडेंट और भी हैं। पूरी टीम है और पूरी टीम रात दिन काम कर रही है और ज़बरदस्त काम कर रही है। मैं पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक हेल्थ कार्ड की बात करी आपने, हमने 2000 के करीब हेल्थ कार्ड डिफरेंट कम्युनिटीज़, मेमन कम्युनिटीज़ के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं और भी करने का इरादा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 5000 का है और ये हम खुद अपने आपस में से फ़ंड जमा करके और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिलीवर कर देते हैं, जिसमें 5 लाख तक की कवरेज होती है। जो माइक्रो फाइनेंसिंग है उसके हवाले से भी हम काम कर रहे हैं कि हफ्ते 2 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाए ताकि वो जो लोग कारोबार में नहीं है वो अपना कारोबार कर सकें, वो बाइक यहाँ से लेकर किसी भी किस्म का कोई ठेला, कोई बिज़नेस अपना शुरू करें और एंटरप्रेन्योरशिप उनकी आ सके और वो अपना बिज़नेस कर सकें। तो उसके लिए भी हमारा फोकस है ताकि हमारी इस कम्युनिटी को हम आगे लेके जा सकें और ये कम्युनिटी आगे काम कर सके। माशाल्लाह मेमन लीडरशिप तो काफ़ी काम कर रही है, तो इसमें हेल्थ कार्ड तो सर फहरिस्त थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2000 कार्ड हम अब तक बांट चुके हैं। अब इस वक्त अभी वही 1 साल हो गया तो रिन्यूअल का भी टाइम आ गया है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम रिन्यू भी कर रहे हैं और नए कार्ड भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह तो एक तो ये बहुत बड़ी सहूलत है छोटे लोगों के लिए कि भाई उनको 5 लाख का कार्ड मिल जाता है, तो एक पीस ऑफ माइंड होता है कि मेरे पास 5 लाख का कार्ड पड़ा हुआ है, कभी भी मैं जाके ट्रीटमेंट बच्चों की, मेरी बीवी की, फैमिली की मैं ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात तक ही रह जाती है। जब मेरा टाइम आता है तो मैं बोलता है यार मेरे बच्चे की खुशी है, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे। तो जब तक ये बड़े ऊपर लेवल से काम नहीं होगा, तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 1 डिश की बात आप क्यों करते हो। शादी के पहले महीना दिन के पहले जो प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उस पर लाखों करोड़ रुपए का लोग खर्चा करते हैं। तो खाली एक दफ़ा 1 डिश करने से काम नहीं चलेगा। ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं,
मेहंदी फलाना ढिमका जो भी करते हैं तो सब, हाँ बस उसको सबसे पहले रोकना है। क्या हो रहा है एक साल से कि 250 से 300 लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, उनके अलग से वेटर रखे जाते हैं और इनको अलग से पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसमें से 800 जाने अपने आप को नादिम समझते हैं कि हम बगैर विदाउट दावत तो नहीं आ गए। तो हमने आज कल्चर को ख़त्म किया है और हम इंशाअल्लाह ताला इरादा करते हैं कि आज के बाद हम वीआईपी कल्चर को हम खुद यहाँ से शुरू करेंगे ना। रहीम जानू साहब ने कहा, अख्तर भाई ने कहा, हमने कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा और मीडिया के ज़रिए पूरा ये फोकस होगा कि हम जिनके घर में शादी है उनको भी इल्तिजा करते हैं कि आप अपने समधी, लड़की वाले के समधी के इनके लिए टेबलें लगाएं और जो 1000 आदमी आए सब हमारे लिए वीआईपी। इकबाल अडवाणी साहब, आज पाकिस्तान चैप्टर ने जो ईद मिलन का मेला सजाया यहाँ कराची में और आप भी मौजूद थे यहाँ, जो कुछ एक तो ईद मिलन के हवाले से बात हुई, दूसरी एक बात जो बहुत की गई वो वन डिश के हवाले से की गई, क्या कहेंगे? देखें, पहले तो मैं रहीम जानू साहब जो प्रेसिडेंट हमारे ग्लोबल के और पाकिस्तान चैप्टर के चेयरमैन अख्तर अरफा साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था और इस तरह के इवेंट होने चाहिए जिससे मिलजुल बढ़ता है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे चीफ पेट्रन अकील करीम डैडी साहब भी आए थे। तो क्या एक इस तरह की गैदरिंग होती है, हौसला मिलता है, जो नीचे वर्कर होते हैं उनकी काफ़ी हिम्मत बढ़ती है। अभी रहा सवाल आपका एक वन डिश के हवाले से। देखिए, वन डिश के हवाले से हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। मेरा मकसद कहने का है कि किसी भी चीज़ को उसकी बेसिक प्रॉब्लम को देखना चाहिए। वन डिश हम चाहते हैं कि लोग करें तो ये मिडिल क्लास तबके के हवाले से है जो सर्वाइव नहीं कर पाते लेकिन उनको मजबूरन करना पड़ता है। तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता इम्प्लीमेंट कर पाए क्योंकि जो कैंटरिंग वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं उनको और उस वजह से, यानी आपको पता है मनी मेकर सोसाइटी है तो जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाती। लेकिन अभी जो टॉप के जो लोग होते हैं, जो लीडरशिप होती है, उनको ये चाहिए कि वो किसी ऐसी दावत में जाएं ही नहीं जिसमें वन डिश के अलावा हो। और जब तक आपकी टॉप की लीडरशिप उस चीज़ का बाइकआउट नहीं करेगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्योंकि नीचे वाले मिडिल क्लास लोगों को फेस सेविंग चाहिए होती। फेस सेविंग उसी सूरत में मिलेगी कि आपकी टॉप की लीडरशिप हो, वो कभी भी उन दावतों में नहीं जाए जिसमें एक डिश से ज़्यादा हो। तो फिर नीचे के जो मिडिल क्लास लोग होंगे उनको एक फेस सेविंग मिलेगी कि यार हमारे टॉप के लोग नहीं आ पा रहे तो हम वन डिश के अलावा नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेमन कम्युनिटी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या? मेरा ये सवाल है कि मेमन कम्युनिटी को अपने हक के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए? पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मेमन कम्युनिटी पॉलिटिक्स में आ रही है इस तरह से नहीं आना चाहिए। वजह बताऊँ, आप अगर हिस्ट्री उठा लें तो काफ़ी हमारे मेमन कम्युनिटी के लोग मिनिस्टर भी रहे हैं, असेंबलियों के मेंबर रहे हैं, लेकिन वो मेमन के तो लिए कभी कुछ कर नहीं सके ना, और कर भी नहीं सकेंगे। जब आप किसी पार्टी की टिकट पे आते हैं, अगर पीटीआई की टिकट पे आ रहे हैं आप, या अगर आप पीपल्स पार्टी की टिकट पे आ रहे हैं या नून लीग की टिकट पे आएंगे तो आपको तो अपनी पार्टी की पॉलिसी से चलना पड़ेगा, आप तो कुछ नहीं कर सकते। आज तक मुझे बताएं जितने लोग मेमन आए उन्होंने कभी मेमन के बारे में आवाज़ उठाई है? नहीं उठाए। अगर आप चाहते हो कि मेमन कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे तो हमको खुद की हमारी एक जमात होनी चाहिए मेमनों की, जो भले पूरे पाकिस्तान में एक सीट जीते लेकिन आपका एक नुमाइंदा तो ऐसा होगा जो आप मेमन की बात कर पाएगा। आप अगर अलग अलग पार्टी से 50 मेमन को भी असेंबली में भिजवा दें लेकिन वो मेमन के लिए तो बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके रूल से वो आउट हो जाएगा। और मैं बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ एक लीडर भी ऐसा होता हमारी पार्टी मेमनों की होती और एक बंदा भी होता जो मीडिया के ज़रिए असेंबली में हमारी आवाज़ उठाता, तो ये जो मरदमशुमारी आई है इसमें हमारी मेमन की लैंग्वेज 100% इंटर होती। क्योंकि आज मीडिया का दौर है, मीडिया में आके अपनी बात करो, लेकिन हमारे जो असेंबली में मेंबर है अगर मेमन कम्युनिटी के, वो मीडिया में मेमन की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो राइट ही नहीं है। अपनी पार्टी होनी चाहिए, मेमनों की होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में भले एक सीट मिले, फिर आप देखें रिजल्ट क्या आता है।